तो मेरे आका ने फरमाया अली ये पैसे और ज़रा मतलब, तो अर्ज़ किया आका उस्मान गनी ने ख़रीदी और निकाह की खुशी में जो है ज़रा मुझे तोहफे में दे दी। तो नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उस्मान गनी को दुआएं दी। मेरे आका ने दस्ते मुबारक उठाया, जो दिरहम आए तो हज़रत सलमान फ़ारसी बिलाल हबशी को देते हुए फरमाया जाओ फ़ातिमा के लिए ज़रूरत का सामान ख़रीदो। और कुछ दिरहम बचे हज़रत उम्मे सलमा को दिए, फरमाया इससे फ़ातिमा के लिए जोड़ा और खुशबू वगैरह का इंतज़ाम करो। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर क्या? तो अर्ज किया आका अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, अबू बकर का पैसा कब काम आएगा? आका इजाज़त दे दें, हम इतना जहेज इकट्ठा करेंगे हजरत फातिमा के लिए कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज दिया है। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। परौर वालों, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो अपनी बेटियों के लिए कहां से जहेज इकट्ठा करेंगे? आज हमने सुन्नत रसूल को भुला दिया, आज हम नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करते। यही वजह है कि आज चारों तरफ से हम सताए जा रहे हैं। आज हम आपको पता है तकरीबन 40-50 हज़ार से ज़्यादा मुसलमान बेटियां जो हैं वो मुर्तद्दा हो चुकी, इर्तिदाद की तरफ जा चुकी हैं। गैर मुस्लिमों के रीति रिवाज के मुताबिक उन्होंने शादी कर ली। सिर्फ जहेज की लानत ने घर तबाह कर दिया, जहेज की लानत ने घर बर्बाद कर दिया। न इतना जहेज होगा उस गरीब के पास, न वो अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकेगा। आज कितने घर तबाह हो गए, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। उनके बाप पूरी जिंदगी जहेज इकट्ठा करते करते उनकी कमर लच जाती है। जिसके घर में 3-3 बेटियां, रात में नींद नहीं आती उस गरीब को। दोनों मियाँ बीबी उठ के रोते हैं कि कहां से इतना जहेज इकट्ठा करें, कहां से इतने पैसे लेकर के आए कि कभी मंगनी के नाम पे, कभी दिखनौर के नाम पे, कभी आज बहनोई देखने आ रहा है, कभी आज फला बहन रह गई है वो देखने आ रही है, कभी खाला रह गई थी वो देखने आ रही है, अभी भाई उसका बाहर से आया है अब वो लड़की को देखने के लिए आएगा। कई कई महीने तक रिश्ते चलते हैं उस गरीब के घर पे खाना खाने के लिए, कभी नाश्ता करने के लिए पूरी पूरी टीमें उतर जाती हैं। कभी आपने सोचा है रक्षा चलाने वाला गरीब, मजदूरी करने वाला गरीब, दूसरों के घरों पे मजदूरी करके 300, 400, 500 रुपए कमाने वाला गरीब कहां से बेटियों के लिए जहेज इकट्ठा करे, कहां से उनके लिए खर्चे पानी के लिए सामान ला करके रखे। आज कितनी बेटियों के सरों में बालों में चांदी उतर आई, कितनी बेटियों के बाल सफेद पड़ने लगे। न इतना ज्यादा जहेज हो पाता है, न वो गरीब अपनी बेटियों के हाथ पीले कर पाता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुमको बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और रब की बारगाह में ये अर्ज करो मेरे मौला, किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला भी नहीं है। मौला तूने मुझे नूरे नजर तो दिया है, मौला तूने मुझे बेटा तो दिया है जो मेरे घर में चिराग जलाने वाला है। दौलत तुम्हारे पास है, सरमाया तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है। अरे घर का हाल देखो तो अल्लाह ने सब कुछ अता किया है। गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह कई कई गाड़ियां खड़ी हैं, 4 व्हीलर का भी घर में इंतजाम है, घर में कूलर और एसी का भी इंतजाम है, अलमारी भी है, बाथरूम भी घर के अंदर बना हुआ है, सब कुछ इंतजाम है। लेकिन फिर भी उस गरीब के घर पे भीख की तरह मांगा जाता है। फिर भी उस गरीब के घर पे जा करके कि मेरे फला पड़ोस में फला को मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मिली है, मेरे बेटे को कम से कम अपाचे तो मिलना चाहिए, या फला को अपाचे मिली है तो मेरे बेटे को जो है वो बुलेट मिलनी चाहिए। इस तरह की डिमांडें करके उस गरीब के दिल को दुखाया जाता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें भी पैदा किया है, अल्लाह ने उस गरीब को भी पैदा किया है। मौलाना रूम फरमाते हैं अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुल के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, ये बड़ा वाला हज है। जो किसी मुसलमान का दिल रख लेता है अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाता है।
किसी के दिल तोड़ने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो, क्योंकि दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, यहाँ हमेशा रहना नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे दूल्हा भी देखे हैं, आज उनके मंडे की खुशी मनाई गई, कल उनके सर पे सेहरा बांधा गया, तीसरे दिन उनका वलीमा हुआ, उसी दिन दुनिया से चले गए। उस रब की पकड़ से डरना चाहिए। इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता है। दौलत उसने दी है, पैसा उसने दिया है, सरमाया उसने दिया है, औलाद उसने दी है, वो जब चाहे तब ले सकता है। इसलिए उस रब की बारगाह में शुक्र के सजदे अदा करके जिंदगी को गुजार दो और ये कहो, मेरे मौला तूने जितना मुझे दिया है तेरा शुक्र है। मैं अपने बेटे का निकाह इस तरह से करूंगा, ऐसा निकाह करूंगा कि जैसा नबी ने अपनी बेटी और हजरत अली का निकाह सादगी के साथ किया है। जब नबी की सुन्नत को तुम अपनाओगे तो आने वाली दुल्हन के कदम जब तुम्हारे घर में आएंगे तो वो खैर बरकत का जरिया बनते हुए आएंगे। जब वो नई नवेली दुल्हन तुम्हारे घर में आकर के कुरान की तिलावत करेगी तो परवरदिगार आलम तुमको इतना अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? ऐ परोर वालों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा ना करें, दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा ना करे। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है, पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और गरीब की बेटी को अपनाओ और उससे जाके कहो, गरीब का हाथ अपने हाथ में लेकर के ये कहो, भाई अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर सब कुछ है। ये भी मत कहो कि जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे, ये भी एक मांगने का तरीका है। ये भी एक मांगने का तरीका है, जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। बेटी आएगी किसके घर में? तेरे घर में तो आ रही है। ये भी एक मांगने का जरिया बना लिया है लोगों ने, जो देंगे वो अपनी बेटी को देंगे। बेटी आ रही है इसके घर में, इसका मतलब यही है कि लेके आएगी। तो सुनो, ये कहो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के भाई अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है, तेरे घर लेने के लिए आया हूं। उसका दिल रह जाएगा। मजलूम की आह से बचो कि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। ये शेख सादी फरमाते हैं बहम बर मकुनता तवानी दिले के आहे जहाने बहम बर कुनद। फरमाते हैं मजलूम के दिल के धुएं से बचना चाहिए कि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। इसलिए किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो, मोहब्बत का जरिया बनो, मोहब्बत और प्यार का पैगाम पहुंचाने का जरिया बनो। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज हमारे यहाँ शादियों की ऐसी डिमांडें बढ़ती चली गई। आज हालात इतने आगे बढ़ गए हैं कि अगर शादियों के हाल देखे जाएं तो हजारों लाखों रुपए सिर्फ फजूल खर्ची में खर्च कर दिए जाते हैं। अगर फला 10,000 की डांस पार्टी अपने बेटे की शादी में मंगाता है तो दूसरा कहता है 20,000 से कम की नहीं आना चाहिए। बैंड के साथ में शादियां निकाली जा रही हैं। इतना याद रखो, कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। आज इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो मस्जिद के इमामों को देख लो और मदरसों की हालत देख लो। मस्जिद और मदरसे के नाम पे गरीब और शादी ब्याह के मामले में इतने अमीर हो जाते हैं, और वो बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो सब कमजोर होते चले गए। उनका हाल देखो, बोले वो मैंने नहीं मंगाई है, वो लड़के का मामू नहीं माना था, वो लेके चला आया। कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा,
कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी। बेटा तुम्हारा है तो हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा कयामत के दिन। मामू पल्ला झाड़ के अलग खड़ा हो जाए, कहेगा मैं नहीं हूं, मेरा बच्चा थोड़ी है, ये तो इनका बेटा था, ये कह के हट जाएगा। हिसाब उसे देना पड़ेगा। नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका फरमाते हैं कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो बाप बेटों का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। तो शौहर से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, बाप से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, बड़े भाई से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। वो तो अलग खड़े हो जाएंगे। कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपना अपना हिसाब देना है। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। सूरह ज़िलज़ाल में रब फरमाता है कि कयामत में छोटे से छोटी नेकी भी तुम अपनी निगाहों के सामने देखोगे और छोटे से छोटा गुनाह भी अगर किया है तो उसे भी तुम अपनी निगाहों के सामने देखोगे। तो जब हिसाब हमें देना है तो हमें अपने बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करनी है। जब हिसाब हमें देना है तो हमें अपने बच्चों की शादी इस तरह से करनी है कि कयामत के दिन हमारे नबी हमसे राजी हो जाए, हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया तो जन्नत की बहारें हमारे लिए। तो नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह ऐसी सादगी के साथ में किया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर की छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते या खजूर की छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 चक्की दी ताकि आटा पीस लिया करे घर में। नबी ने मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करे। नबी ने मिट्टी के गिलास और मिट्टी की प्लेटें दी। मेरे नबी ने मिट्टी के कुछ बर्तन दिए। मेरे आका ने यह मुख्तसर सा जहेज दे करके अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया है। और तारीख बताती है कि नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया है कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। इतना याद रखो, इतना जहेज हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता है। इसलिए नबी चाहते दोनों जहान के खजानों की चाबियां मेरे नबी के हाथ में है। मेरा इमाम पुकार के कहता है मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे नबी चाहते तो जन्नत से हजरत फातिमा का सामान आ जाता। मेरे नबी चाहते तो जन्नत से जोड़े और जेवरात आ जाते हजरत फातिमा के लिए। बड़े से बड़ा सरदार देखता, बड़े से बड़ा अमीर देखता, लेकिन नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह बड़ी सादगी के साथ फरमाया और उसके साथ निकाह किया नबी ने अपनी बेटी का, जिनके पास ना तो रहने को मकान है, सिर्फ एक जोड़ लिबास मौला अली शेर खुदा पहने हुए थे, उसके अलावा तारीख में दूसरा लिबास नहीं मिलता है। मेरे नबी ने मौला अली के साथ में निकाह किया है। ए प्यारे मुसलमानों, जब नबी अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करने के लिए जब हुजरे के अंदर गए तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा बाबा हमारा महर क्या रखा है, जो चांदी जो दिरहमो दीनार रखे गए थे महर वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक रिवायत मिलती है कि हजरत फातिमा ने रो के कहा बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कोई किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने रो के कहा था ए बाबा मैं आपसे सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे सीमो ज़र का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बस इतनी इजाजत दे दो कि कयामत के दिन जब बाबा आप दुआ कर रहे हो उम्मत की शफात के लिए तो फातिमा आमीन कह दे। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे महबूब से कह दो कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है। महबूब कयामत
कयामत में दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वाह हज़रात, तो जब मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया तो उस वक्त जो चादर ओढ़ाई थी उस चादर में 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। वो हजरत फातिमा नबी की लाडली बेटी, नबी की नूरे नजर, जिसके बारे में आका फरमाए फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो हजरत फातिमा के जो नबी की बारगाह में आए तो आका उठ के खड़े हो जाएं और अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दें, सीने से लगाएं और अपने बैठने की जगह पे बिठाएं। वो हजरत फातिमा कैसे जिंदगी गुजारी उन्होंने अपनी। मेरे नबी ने रुखसत करते वक्त एक ही नसीहत की थी अपनी बेटी को, मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। आज अगर ये नसीहत हर बाप अपनी बेटी को करने लगे तो ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने न पड़े। हमने नबी की सुन्नत को भुला दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को ये नसीहत कर दे कि जो मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को नसीहत की थी, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहत सुने। आका फरमाते फातिमा आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो मेरी बेटी, कयामत के दिन जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। मेरी माँ बहनें भी प्रोग्राम सुनने आई हैं। शौहर अगर हयात हैं तो उनकी कद्र कर लो, क्योंकि पूरे पूरे दिन खेतों पे काम करके आने वाला शौहर है, मजदूरियां करके आने वाला शौहर है। पूरे दिन का थका हारा जब घर में आता है और जब घर में भी चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, तो घर जो है वो एक मातम कदा बन जाता है, फिर घर के अंदर सुकून नहीं होता। आज जो शौहर जिसकी इज्जत तू नहीं करती, एक दिन आएगा कि जिस दिन ये साया सर से उड़ जाएगा उस दिन ना मैके में इज्जत होती है ना ससुराल में इज्जत होती है। जब तक शौहर का साथ रहता है, अगर ससुराल में भी रहती है तब भी इज्जत के साथ रहती है, और जब मैके जाती है शौहर के साथ में तब भी इज्जत से उसको पुकारा जाता है, मोहब्बत से बिठाया जाता है। इंतकाल के बाद में शौहर के चंद दिन नहीं गुजरते, अलग झोपड़ी में बच्चों के साथ रहकर के कुसुम पुरसी की जिंदगी गुजारते हुए मैंने देखा है। इसलिए शौहरों की कदर कर लो, शौहर हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनकी खिदमत करके जन्नत की हकदार बन जाओ। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। कितना बड़ा मर्तबा है शौहर का। लेकिन आज बाज शौहर भी आज जरा जरा सी बातों पे बीवी को मारना शुरू कर देते हैं, उसको डांटना शुरू कर देते हैं। कभी एक बार दिल पे हाथ रख के आपने ये देखा? आप जरा थोड़ी सी देर के लिए मुझे ये बताओ, आप में जो सबसे ज्यादा हिम्मती शख्स हो, मैं उससे कहता हूं कि आपको मैं तनख्वाह भी दूंगा, आप 1 महीना मेरे घर पे रह लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ना है, मैं आपको तनख्वाह दूंगा। आप 1 महीना मेरे घर नहीं काट सकते। आप कहोगे मौलाना मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है, आप कहोगे कि मुझे मेरे अजीज़ व अकारिब की याद आ रही है। कभी उस औरत की तरफ भी आपने देखा कि जो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई, जो माँ का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई, जो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई, जो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई, अब तुम भी उसको मोहब्बत की निगाह से नहीं देखोगे, फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेगी। इसलिए अपने घरों को जो है वो सुकून का माहौल बनाना है तो हजरत अली और हजरत फातिमा की सीरत को अपनाओ, हजरत अली और हजरत फातिमा के किरदार को अपनाओ। हजरत अली हजरत फातिमा का जब निकाह होता है तो नबी ने रुखसत होते वक्त कहा था, मेरी बेटी फातिमा तुम हमारे घर से जा रही हो, कयामत के दिन बेटी मुझसे जब तुम्हारी मुलाकात हो तो इस हाल में मिलना बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। पूछा
पूछा बाबा अली कैसे राजी होंगे? फरमाया जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया। अब पलट के पीछे आ जाइए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं, तो वो दो समंदर कौन है? तो मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं एक समंदर का नाम मौला अली है और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये दोनों समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक लूलू का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है और हजरत ज़ैनब है, हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसूम है। क्या बात रज़ा उस जमानिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस जमानिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरत जब मेरे हजरत अली का निकाह हो गया, हजरत फातिमा का निकाह हो गया, तो हजरत इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए। मेरे आका पूछा आकर के अली नाम क्या रखा है? कहा आका मैंने तो हरब सोचा है। तो मेरे आका ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं रखा जाएगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आकर के कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने दो नाम जन्नत में छुपा के रखे हैं, वो आपके नवासों को अता फरमाए है। एक का नाम हसन रखो, एक का नाम हुसैन रखो, एक का नाम मोहसिन रखो। ये नाम कहां से आए हैं? ये नाम जन्नत से आए हैं। तो वो हुसैन जिसका नाम जन्नत से आ रहा है, वो हुसैन जिसका लिबास जन्नत से आ रहा है, वो हुसैन जिसके लिए खाना जन्नत से आ रहा है। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, 4 हर्फ हुसैन के नाम में है, हा सीन या नून, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह। खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। तो कौन हुसैन है बता दूं मैं आपको। मुझे जो फरमाइश की मुनाजिर भाई ने, कई दिन से कह रहे थे कि आका हुसैन का जिक्र आपको करना है, तो आओ मुख्तसर से वक्त में बता दूं। कभी मुहर्रम शरीफ में मौका मिलेगा तो मुकम्मल शहादत का और उसके बाद का बयान मैं आपको सुनाऊंगा। कौन हुसैन है? एक हदीस पाक सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। खतीब बगदादी की रिवायत है। आका इरशाद फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। मोहब्बत से बोलो परवर वालों सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। अर्ज किया आका क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, फातिमा खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बागिहिम लानतुल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं नकीब अहले सुन्नत फखरे नकाबन भाई कारी हसन के घर पे जाऊं, इनके घर में तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक हसन भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं मौलाना ताज रजा मंजरी के मकान पर जाऊं, इनके दरवाजे पे लिखा है ताज मंजिल, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना ताज की इजाजत नहीं होगी। अरे मैं मुनाजिर भाई के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुनाजिर भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं सैयद साहब के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सैयद साहब की इजाजत नहीं हो सकती। परौर की सरजमीन पर रहने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे
दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अब खामोश नहीं रहोगे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। तो वो पंजतन है जिनका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। आका फरमाते व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत करता है, उस पे अल्लाह की लानत है। अब अल्लामा हसन का शेर सुनो, बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अरे बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, और फरमाते उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो, उस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तलब करता हूँ, अपने अहले बैत का प्यार तलब करता हूँ। और आका ने एक हदीस में फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें सिखाओ अपनी औलाद को? 3 बातें। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी का प्यार सिखाओ। आगे आका फरमाते हैं हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनको सिखाओ, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। व क़िराअतिल कुरान, और कुरान की तिलावत करना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। तो अपने बच्चों को मस्जिद में भेजो, मदरसे में भेजो, कुरान पढ़ने के लिए भेजो। जब बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होगा, सीने में कुरान होगा, तो कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता, कोई उसके ईमान को डगमगा नहीं सकता। ये आका फरमाते मेरी मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, और कुरान की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, और कुरान की तिलावत जहन्नम से बचाती है। नबी ने फरमाया कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। कुरान में रब ने हुक्म दिया महबूब अपने उम्मतियों से ये फरमा दो कि कोई बदला नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हमारे दिल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक पर सहाबा इकराम की मोहब्बत मिलेगी, दूसरे हिस्से पे अहले बैत की मोहब्बत मिलेगी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। अगली बार अभी बहुत रहेगी तकरीर। अभी तो सिर्फ हजरत अली हजरत फातिमा की शादी तक पहुंचा हूं। अभी तो इमाम हसन का बचपन, इमाम हुसैन का बचपन, फिर करबला कब मदीने से रुखसती, फिर करबला कैसे शहीद हुए, फिर करबला के बाद कभी मुहर्रम में इंशाल्लाह बुलाएंगे तब आपको सुनाऊंगा। रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही परौर वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।